तुम सब। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी मैं, उसी बीच में मेरे को एक मीम दिख गया जहाँ पे लिखा हुआ था द 4 बिगेस्ट पिक मी, और उसमें मेरा और देविका का भी नाम था। खैर देविका तो बहुत एक्टिव रही है यूट्यूब पे, तो उसने बहुत सारी लड़कियों पे रोस्ट वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैं एक तो हमने रोस्टिंग ही छोड़ दी है, अभी ओपिनियन बेस्ड वीडियोस आते हैं हमारे। ऊपर से मैंने आज तक कभी किसी लड़की के कैरेक्टर को क्वेश्चन किया ही नहीं है, लेकिन लोग समझते नहीं है यार, अब मैं क्या बोलूं, फिर भी मुझ पे ये इल्जाम थोपने चले आते हैं। और यूट्यूब के स्टार्ट में सबसे गलतियां होती है यार, मुझे भी घंटा समझ में नहीं आता था क्या बोल रही हूँ मैं, क्या नहीं बोल रही हूँ। लोगों को भी फनी लग रहा था उस टाइम पे, तो हुई है मुझसे बहुत सारी गलतियां, लेकिन फिर मैं समझ गई कि नहीं, ये चीजें नहीं बोलनी होती हैं और ये सही नहीं है। मुझे तो खैर उम्र के साथ समझ में आ गया, लेकिन कुछ ग्रोन औरतें हैं, शादीशुदा औरतें हैं, माएं हैं, जो अभी भी पिक में ही है। कहता था मैं अकेला मर जाऊंगा लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगा। इसकी शादी हो गई। बताओ, लड़कियां भी इतनी वफादार होती हैं? आंटी सॉरी, बट आपके बेटे की कितने बार अभी मैं साइड ले लूंगी तो सारे लड़के कमेंट सेक्शन में रोने लग जाएंगे, लेकिन मैंने ज्यादातर लड़कियों को ही सहते झेलते देखा है, बहुत कम लड़कों को देखा है कि उनके साथ धोखा हुआ या गलत हुआ, क्योंकि लड़कियों की बस की बात ही नहीं है किसी को धोखा दे देना। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होती हैं लड़कियां, हमने तो अभी रिसेंट बहुत सारे केसेस भी देख दिए जहाँ पे लड़कियां अपने पतियों को टपका दे रही है सीधा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जितनी औरतों ने अपने पतियों को टपकाया है उसका रेशियो आधे से भी आधा होगा उसके मुकाबले जहाँ पे पतियों ने अपनी पत्नियों को टपकाया है। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि औरतें ये कम कर रही हैं तो औरतें ज्यादा अच्छी हुई, मैं ऐसा कह रही हूँ कि ज्यादा वायलेंट मर्द होते हैं और ज्यादा गलत औरतों के साथ होता आया है। अब आंटी लकी रही है कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो किसी और का दुख क्या ही समझेंगी। इस उम्र में पता नहीं किसको इम्प्रेस करने के पीछे लगी हुई है ये। अभी भी ये उम्मीद में है कि कोई तो अमीर अंकल निकलेगा दुनिया के किसी कोने से और बोलेगा कि तू ही है मेरे टाइप की। मेरे को ऐसा ही कोई चाहिए था जो लड़कियों को अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखे और वो तू कर सकती है। बहुत डिस्गस्टिंग लगता है इन लोग के ऐसे रील्स देखना, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से कहा ना आंटी ने, लड़कियां भी इतनी वफादार होती हैं, एक्सपीरियंस बोलता है। लड़कियों को पसंद नहीं हो आप? क्यों? वो बोलती है कि भाई दहेज की बातें कर रहे हो आप, शर्म ही नहीं है, बेशरम हो, ऐसे दहेज की बातें कर रहे हो। तुमको अमीर लड़का चाहिए, अब हमने अमीर बहू की डिमांड कर दी तो तुम्हारे मिर्ची लग गई। तुमको अमीर चाहिए, कार, बंगला, पैसे वाला, अच्छी जॉब, सास भी कुछ नहीं बोले, ससुर भी कुछ नहीं बोले, फ्रीडम, फुल, छोटे कपड़े, क्लब, दारू, बियर सब चाहिए। हमने डिमांड कर लिया अमीर बहू की तो हम गंदे हो गए, दहेज बोल दिया तुमने। चला This is wrong on so many levels. There are people watching and enjoying their reels. मैं लड़कियों यही कहूंगी कि कमेंट सेक्शन देख लो, जो जो लड़कों को ये देख के मजा रहा हो ऐसे लड़कों से दूर रहना। भाई इनके घर पे जो बहू आने वाली है बनके, उसकी तो लगेगी। क्या बोल रही है? फ्रीडम, दारू शारू, छोटे कपड़े। एक सेकेंड, फ्रीडम परमिशन लेके कोई जिएगा क्या आपसे अपनी लाइफ? फ्रीडम तो सबका राइट है ना। छोटे कपड़े, अभी मैं नैरो माइंडेड हो जाऊं तो मैं भी ऐसा बोल सकती हूँ कि शादीशुदा होने के बाद, एक बेटा होने के बाद शर्ट पहन के बैठी है, ये नहीं कि साड़ी या कुर्ती पहन के बैठे। सिर्फ आपके कपड़ों को देखा जाए तो आप मॉडर्न तो है ना अपने उम्र के हिसाब से, बाकी लोग अपनी जवानी नहीं जिए। इनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन आई बेट कि इनकी लव मैरिज ही हुई है। और ये आंटी रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक महिला होगी, बेयरली कोई महिला मित्र होंगी इनकी, और जो होंगे वो भी बिल्कुल इसी माइंडसेट वाली होंगी। इस जमाने में भी लोग ऐसा थॉट्स रखते हैं। डाउरी और अच्छी जॉब होना, अच्छा जॉब होना मतलब एक पोटेंशियल होता है, ठीक है, कि तुम पढ़े लिखे हो और तुम्हारे पास एक जॉब होनी चाहिए अपने फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए। जैसे एक लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने घर को संभाले, वैसे ही एक लड़के से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम करे और पैसा लाए घर पे। एक तो इन्हीं जैसी औरतों के वजह से और इन्हीं जैसे आदमियों की वजह से जो इनके बाजू में बैठा हुआ है, इन्हीं दोनों की वजह से समाज में और ज्यादा ऐसा फैला है कि मर्द औरतों से नफरत कर रहे हैं, औरतें मर्दों से नफरत कर रही है, जबकि जरूरत दोनों को एक दूसरे की है। डाउरी ऑन द अदर हैंड भीख है कि किसी की किसी से शादी करवानी है तो उसको पैसे देने पड़े तभी वो शादी करेगा, और जो ले रहा है वो भीख ही ले रहा है। तुम्हारे घर पे एक ऐसी औरत आ रही है जिसको तुम काम वाली के जगह पे रख रहे हो। जो लोग ऐसा सोच रखते हैं कि डाउरी लेके ही शादी करें, इनके घर कोई भी बहू आएगी ना वो उसको काम वाली जैसा ही रखेंगी, ठीक है। और इनके बेटे का भी जो माइंडसेट होगा वो तो मेरे को समझाने की, दैट इज व्हाई नाउ आई नो व्हाई वुमेन हेट मामाज बॉय। मेरे को पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। इनका बेटा भी वही करेगा जो ये बोलेंगे। इनका बेटा नहीं लड़ेगा अपनी बीवी के लिए। ऐसे लोगों की शादी ना ही हो तो अच्छा है। तो डाउरी है भीख, देने वालों की भी गलती है और लेने वालों की भी गलती है, मांगने वालों की बहुत ज्यादा गलती है। दूसरे तरफ एक आदमी का पोटेंशियल
फाइनेंशियल होना, कमा पाना, इंटेलिजेंट होना, अच्छा घर, अच्छा फैमिली, ये तो नेसेसिटी है ना, मतलब बेसिक। अगर तुम अच्छे रहोगे किसी के लिए तो ये कहाँ से कोई डिमांड हो गई? तुम एक अच्छे इंसान हो, ये डिमांड तो नहीं हो सकती सोसाइटी की। तुम्हारे लिए भी अच्छा ही है अगर तुम अच्छा बन के रहो तो। डाउरी, इसके वजह से कितनी सारी औरतें मरती हैं हर साल, पता है? अभी रिसेंटली तमिलनाडु का एक न्यूज था जहां पे औरत 70 लाख डाउरी दिया है उस बेचारी ने, उसके बाद भी उसको टॉर्चर किया गया है कि ये कुछ नहीं लेके आई है। उसके ऊपर से इन लोगों ने कार और पता नहीं कितना सोना वोना मांगा कि वो बेचारी मर गई है एंड में जाके। और इन लोगों को इस पे जोक्स बनाना कूल लग रहा है क्योंकि इनके ऊपर नहीं बीती है, इसीलिए इनको ये कूल है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस बुढ़िया की पक्का लव मैरिज हुई है, पक्का। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी लव मैरिज करने वाले बददिमाग ही होते हैं, इतने बददिमाग तो नहीं देखे हैं लोग मैंने। लोगों को समझ आता है कि समाज में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्या है, भले अपने ऊपर बीती हो या ना। मेरे पे नहीं बीती है ये सब, लेकिन मेरे को पता है दिस इज अ सीरियस इशू, इस पे मजाक नहीं बना सकते। आई नो एस्ट्रोलॉजर, आई डोंट नो हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट, लेकिन जितना भी टाइम बचा है उतने में सद्बुद्धि आ जाए तो अच्छा ही है। डाउरी की वजह से रोज औरतें मरती हैं, ऐसा भी नहीं कि महीने में 1-2 केस आ रहा हो। और ये औरत होकर भी क्या चिल है भाई, ये अपने ऊपर नहीं बीती है तो ये तो इशू हो ही नहीं सकता। रियल पिकमी इसको कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आया। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चल मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। दंगे करवाएगा फैमिली में। वाओ, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होगा इनके और इनके पति का। There's this series on Netflix When Life Gives You Tangerines। मेरे को लगता है वो बहुत सरफेस लेवल पे बहुत सही दिखाया गया है कि कुछ भी एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है। आप जिसके लिए प्यार करते हो उसके लिए बहुत बेसिक चीजें करी है उससे, लेकिन फिर भी वो देख के बहुत सेटिस्फाइड और सुकून सा फील होता है कि मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो सीरीज में दिखाया गया। और मेरे को बाद में पता चला कि वो एक रियल लाइफ स्टोरी है, रियल लाइफ कपल की। पता नहीं कितने लोगों ने देखी है। आई सजेस्ट यू गाइस टू वॉच इट इफ यू स्टिल हैवंट। उसको देख के आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप में छोटी छोटी चीजें करना। मीम ऐसा था कि दादी और चाचा चाची की बहुत ज्यादा बन रही है और मेरे पापा अलग हैं जिन्होंने जमीन आसमान एक कर दी है। इन लोग को सब कुछ देने के लिए अपना सारा जमीन और सब कुछ दे दिया इनके नाम पे, फिर भी उनको छाट दिया गया है। तो दैट इज रिलेटेबल फॉर मोस्ट ऑफ अस। ऑलमोस्ट 90% इंडियंस तो रिलेट करेंगे इस चीज से। तो यहाँ पे इस लड़के की माँ कहती है मैं कुछ नहीं कहूंगी, दंगे करवाएगा तो फैमिली में। ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पति के लिए स्टैंड लेना नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैमिली में दंगे ना हो। पति ने जो भी कर दिया है अपने फैमिली के लिए, गुड, अच्छे कर्म ही बिटोरेंगे वो, भले सामने वाला जो भी करे, लेकिन तुम तो उसका साइड दे ही सकती हो। ओ भाई मेरे को समझाना पड़ रहा है एक शादीशुदा औरत को कि तुम तो उसका साइड दे ही सकती हो। अभी तो इस लड़के की मम्मी को ही सिर्फ ट्रोल किया जा रहा है, तो लोग समझ रहे हैं कि इसकी मम्मी की मेंटालिटी कैसी है। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर इसकी मम्मी की मेंटालिटी ऐसी है और ऐसे बड़ा किया उसने अपने बच्चे को, तो वो कैसा सोचता होगा। मैं पहली बार ऐसा किसी के लिए बोल रही हूँ, इस लड़के की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी महिला गई इसके घर में उसकी लगेगी, बुरी लगेगी। हुआ बेबी, क्या कर रही? 2 मिनट का काम ना, तुम 2 घंटा लगा रही है। तुम रहने दो, तुमसे तुम नहीं जाकर होगा। प्याज ढूंढो, जा अगर जाओ मेरा प्याज कुछ ढूंढो। बिगड़ा है फिर तुमको बनाएंगे हम। 8 चीजें 55 से करते हैं तो माफ कर दो बेबी, माफ कर दो। मेरे को समझ नहीं आता, औरतों को बस मारना है। ये सेम हरकत मैंने भी की है, मम्मी ने भी मेरे को मारा है कुत्ते से। मेरे को पता है फ्यूचर में मैं वापस करूंगा, मेरी बीवी मेरे को मारेगी। मेरी बहन होती तो मैं क्यों नहीं तो बहन मैंने भी तेरे को मेरे को मार खानी है बीवी से, माँ से खाई तो समझ आता है, बीवी से क्यों खानी है? बीवी से मार भी खानी होती है, बेवकूफो। माँ से खाई तो समझ आता है, बीवी से क्यों खानी है? मतलब घर वाले तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, बाहर वाले तुमको छुए भी ना, और बीवी बाहर वाली ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। सैड फॉर द गाय टू, उसको ऐसे बड़ा होना पड़ा है, उसको ऐसी माँ मिली है। बीवी से मार भी खानी होती है, बेवकूफो। बीवी से मार नहीं खानी होती है, बीवी को मारना होता है। ऐसी औरतें यही बढ़ावा देती हैं, भले उन्होंने पूरा लाइन नहीं बोला है, लेकिन बढ़ावा वो वैसा ही देंगी। मैं अपने बेटे को भले मुट्ठी में रखूं, सैड, रियली सैड। नॉट सैड फॉर द गाय, उसको तो ये सब नॉर्मल ही लग रहा है। सैड फॉर द गर्ल हु इज गोइंग टू कम टू देयर फैमिली। वो बीवी से नहीं खाएगा पर आप बहू से जरूर खाओगे मार। तो इस लड़के ने रिप्लाई किया है, अगर ऐसा होना है तो जेल मंजूर है खून के इल्जाम में। मेरे को नहीं लगा था मैं कभी ये बोलूंगी, बट डू नॉट मैरी अ मामाज बॉय एवर। और उस लड़के को ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या गलत उसकी माँ ने बोला है। यहाँ पे एक कमेंट से भड़क गया वो, जबकि उस लड़की ने सही बोला है, कोई कब तक ही सहेगा। इस लड़के के पापा अच्छे आदमी होंगे मेरे को लग रहा है, क्योंकि अगर आंटी को भी उनका टाइप वाला ट्रीटमेंट मिला होता तो अभी इतनी ज्यादा जबान नहीं चलती इनकी, सोच समझ के बोलती कि क्या बोल रही है और क्या मतलब है इसका। बीवियों से मार नहीं खाना होता है, दहेज लेना होता है। और फिर लोग कहते हैं हमारे
हमारे जनरेशन के पास सबसे इनोसेंट पेरेंट्स हैं। पता है मैं इस आंटी को देख के शॉक नहीं हूँ। मेरे आसपास देखी है मैंने ऐसी महिलाएं जिनको ये नॉर्मल लगता है कि अपने बेटे को बहुत सुपीरियर ट्रीट करे और अपनी बेटी को है ही नहीं कोई। अपनी खुद की बेटी को भी ये लोग काम वाली जैसे ही देखते हैं, तो बहू जो आएगी उसकी तो लगेगी ही। डॉरी के लिए हम अगेंस्ट बोलते हैं, बट एलिमनी के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते हम? अरे भाई एक तो ये है मर्द पगलू, इसकी शादी हो गई है शायद, फिर भी ये पता नहीं कौन से आदमियों को इम्प्रेस करने में लगी रहती है। अगर मैं 5 लाख रुपए नहीं लेके आ रही हूँ तो मैं किस मुंह से 50 लाख रुपए क्लेम कर रही हूँ? शी भाई, इतनी अनपढ़ औरतें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और अगर एग्जिस्ट करती भी है तो इनको बढ़ावा दे कौन रहा है? प्लेटफॉर्म कोई क्यों दे रहा है ये सब बकचोदी करने के लिए? अगर मैं 5 लाख लेके नहीं आ रही हूँ तो 50 लाख किस मुंह से मांग रही हूँ? तुम्हारा मुंह बचेगा तब तो तुम जाओ ना 5 लाख लेके, उनको वो भी कम लगेगा। लेके गई थी ना एक बेचारी 70 लाख, वो भी तो कम ही लग रहा था उन बड़ों को। तुम 5 लाख लेके जाओ, मुंह तोड़ देंगे वो तुम्हारा। अब मुंह जब टूटेगा तो कहाँ से 50 लाख एलिमनी मांगोगी? नहीं मांगोगी तुम। तुम्हारी जैसी औरतों के साथ होना भी वैसा ही चाहिए कि बुद्धि तुम्हारी सही जगह पे आए। नहीं, इन लोगों की तो आती भी नहीं, ये लोग ढीठ ही रह जाते हैं। ये जो महिला है ये आगे जाके बनेगी इस आंटी जैसी, ये आगे जाके अपने बच्चों को सिखाएगी उस आंटी जैसी। तो ये लोग सुधरते नहीं है, ये लोग ढल जाते हैं कि हाँ आदमी ऐसा चाह रहे हैं ऐसा ही करेंगे। औरतें उनको तो सहना ही पड़ेगा। हम कंट्रोल अपने बेटे को कर लेंगे लेकिन कंट्रोल अपने पति से जरूर होंगे। पति भले हमें लात घूसा मारे, हमारी इज्जत ना करे, चलेगा। तभी तो जब इनके पति इनकी इज्जत नहीं करते तभी ये दुनिया के मर्दों को खुश करने में लगी रहती हैं कि ऐसी बातें बोलूंगी जो सुन के मर्द खुश हो जाए, तो 2-4 तारीफ ही कर दे मेरी ये सब सुन के, क्योंकि मेरा घर वाला तो करता नहीं है। जवान हूँ, शादी को मुझे 2 साल नहीं हुए, 4-5 साल भी मुझे निभाई नहीं गई। 6ठे महीने में मुझे पैनिक मोड हो गया। ऐसा क्या मैंने सामने वाले को दे दिया है कि भाई मुझे तुम्हारी 70% जायदाद चाहिए, तुम कमाओ ना कमाओ इतना सर्टेन अमाउंट तुम मुझे दोगे, या तो मैं ये बॉन्ड लिखूं कि मैं आजीवन विवाहित रहूंगी, किसी से विवाह नहीं करूंगी, कोई बच्चे नहीं करूंगी, कोई जॉब नहीं करूंगी, घर में ही पड़ी रहूंगी। या तो तुम डिसाइड कर लो कि मैं एम्पावर्ड हूँ। अगर मैं एम्पावर्ड हूँ तो मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। आई हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तुम्हारी मेरी नहीं बनी, मैं चलती हूँ या मैं बेचारी हूँ। आप दोनों तरफ टाइम के साथ साथ सिचुएशन के हिसाब से झूला नहीं झूल सकते। ऐसे लोगों को पॉडकास्टों में बिठाने से पहले स्कूल भेजो भैया। दिस वीमेन रियली नीड्स टू एडुकेट हर सेल्फ फर्स्ट। बाद में माइक पकड़ लेना, पहले इसको कोई बताओ कि इंडिया में जो एलिमनी का लॉ है वो एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 24 और 25 है वो इस लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनाता है। वही एक कपल अगर अलग होता है तो देखा जाता है कि कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है और कौन किस पे डिपेंडेंट हो सकता है, और उस हिसाब से बांटा जाता है प्रॉपर्टी को दोनों की सहमति से। हाँ, अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऐसे केसेस देख लिए जहाँ पे औरतें फायदा उठा रही हैं इस चीज का, लेकिन श्वेता तिवारी ने अपने पति को नहीं दिया है एलिमनी। और श्वेता तिवारी तो खैर पॉपुलर है तो पता चल गया है कि हाँ वो दे रही है एलिमनी। मेरी खुद की दोस्त जब मैं स्कूल में थी, उसकी बेचारी मम्मी घर घर पे काम किया करती थी। उनके पति से जब उनका डिवोर्स हुआ तो वो पैसे दे रही थी उस नशेड़ी को। क्यों? क्योंकि वो कमाने वाली थी उस रिलेशनशिप में। इस लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनाता है। इस लॉ के तहत औरत हो या मर्द दोनों ही एलिमनी की डिमांड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि दोनों पार्टनर में से कौन सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम है, सबल है। हाँ, मैं मानती हूँ कि सोसाइटिकल नॉर्म्स के कारण जो पुरुष होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में पे करने की स्थिति में होते हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है शुरू से, जहाँ पर औरतों को हमेशा दबाया गया है। हाँ, उनको काम करने दिया ही नहीं गया है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी समझती हूँ कि जो औरतें अभी भी कमा सकती हैं वो लोग भी एलिमनी डिमांड कर लेती हैं। लेकिन फिर वही बात है, ये वो सारे न्यूज है जो सेलिब्रिटीज के बीच में, और उन लोग के बीच में ये सब क्यों हो रहा है ये हम लोग कभी नहीं समझेंगे। बहुत सारे इनसाइड स्टोरीज और गॉसिप रहता होगा जो छुपाने के लिए ये सब किया जाता होगा, जो देते होंगे वो लोग पैसे की भाई ले मुंह बंद रख। धनश्री को कैसा गंदा गरियाया था सबने, कितना नीचा दिखाया था जब वो यूजी के साथ रिलेशनशिप में थी, और जब डिवोर्स हुआ तब, और डिवोर्स के बाद देखा यूजी ने क्या किया। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा उसको। उन लोगों की लाइफ ही बिल्कुल अलग। रियल में क्या हो रहा है नॉर्मल लोगों के जीवन में वो देखो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मर्द एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकते, मर्द भी एलिमनी की डिमांड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस में उन्होंने किया भी है जहां पर उनकी पत्नियां उनसे ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम रही हैं। क्या सेंस है इस बात का कि अगर मैं 5 लाख रुपए नहीं ला सकती तो मैं 50 लाख रुपए की एलिमनी की डिमांड किस मुंह से करूंगी? भैया, इसी से साबित होता है कि तुम कितनी बड़ी जाहिल हो। तो तुम सरेआम दहेज को एडवोकेट कर रही हो। और हैव यू एनी आइडिया कि इंडिया में एलिमनी मिलने में अमूमन कितना टाइम लग जाता है? इंडिया में डाइवोर्स रेट इतने कम है, 1000 शादियों में से बस 10 शादियां ऐसी होती है जिनमें प्रॉपर तरीके से डाइवोर्स हो पाता है। उसमें भी एलिमनी जो औरतों को मिलती है उनका रेट मात्र
1% है। 1% औरतों को भी ठीक से एलिमनी नहीं मिल पाती और वो मिलने में भी उनको 2 से 5 साल तक का वक्त लगता है। और अगर शादी में बच्चा इन्वॉल्व है तो वो दायरा और बढ़ जाता है, 10-10 साल लग जाते हैं एक डाइवोर्स के निपटारे में। भाई एक आध सेलिब्रिटी डाइवोर्स देखकर जो ये सो कॉल्ड एलिमनी का हल्ला लगा रखा है ना तुमने, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई जाकर के जज के पास बोले कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए और जज खुशी खुशी उसको 50 लाख रुपए का चेक सरका देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। एलिमनी मिलने के बहुत सारे मापदंड होते हैं जिन पर खरा उतरना पड़ता है। मसलन की शादी कब से कब तक थी, कितने दिन चली, बच्चा इन्वॉल्व है या नहीं, आर्थिक रूप से आप सक्षम हो या नहीं, आप सच में अपने पति के पैसे पर निर्भर हो या नहीं। उसके बाद भी कई केसेस में देखा जाता है कि पति अपनी पत्नियों पर गलत इल्जाम लगाकर, चरित्रहीन साबित कर चोरी चकारी का इल्जाम लगा करके उनका हक मार लेते हैं, एलिमनी नहीं देते हैं। तो प्लीज जाकर के ना असली डाइवोर्स केसेस को पढ़ो एक बार, उसके बाद आके पॉडकास्टों में भौंको। भाई साहब दिल हल्का हो गया इस लड़की को सुन के। शी डिजर्व्स अ फॉलो, गो फॉलोअर भाई। लेकिन इन लोग को जवाब दे दो, ये लोग कभी नहीं सुधरते, ये लोग जिंदगी भर भौंकते रहेंगे। इन लोग को लगेगा ये जो बोल रहे हैं वही सही है, इनका कान बंद होता है, इनको नहीं सुनाई देता है कि इनके आजू बाजू क्या हो रहा है, इनको बस भौंकना होता है। ये बहन की पकौड़ी पता नहीं किस बेसिस पर डाउरी और एलिमनी को कंपेयर करने बैठ गई है। इसको लात मार के भगाया क्यों नहीं गया उस पॉडकास्ट से, मैं ये सोच रही हूँ। बचपन से हम लोग को स्कूल में पढ़ाया गया है डाउरी इज अ सोशल इविल, डाउरी लेना गलत है। एलिमनी के बारे में तो कभी नहीं पढ़ाया गया है कि एलिमनी लेना गलत है, एलिमनी इज अ सोशल इविल। क्योंकि रियल लाइफ में एलिमनी ज्यादातर औरतों को मिल ही नहीं रही है, ज्यादातर औरतें झेल रही हैं और सही रही हैं। 2-4 सेलिब्रिटी के डिवोर्सेस देख के ऐसा दिमाग जो घूम गया ना तुम लोग का कि हाँ औरतें तो फायदे नहीं है। और मैं बता रही हूँ आजकल के मर्द भी नहीं रहे, इनको रंडी रोना करना होता है बिना मतलब का। ये देख ले रहे हैं कि सेलिब्रिटीज के साथ तो ऐसा हो रहा है, हम मर्दों के साथ बुरा ही होता है। भाई अपने आसपास वाले लोगों को देख और फिर सेम चीज बोल। हिम्मत आ रही है अगर तेरे में ये बोलने की कि हाँ तेरे आसपास वाले फैमिली में भी मर्दों के साथ ही बुरा हो रहा है तो बोल तू। आई एम जस्ट एंडिंग दिस वीडियो हियर गाइज। इफ यू गाइज वांट अ सेकंड पार्ट ऑन दिस प्लीज कमेंट बिलो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। इन दोनों पिक मी आंटीज पे अगर आप और भी कुछ सोचते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो इनके वीडियोस जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगते हो, जो भी पॉइंट्स आपको प्रॉब्लमेटिक लगते हो, वी विल टॉक अबाउट इट फॉर श्योर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।